क्या एक घर को तोड़ने के लिए सिर्फ एक चालाक इंसान ही काफी होता है, या फिर कुछ कड़वे लफ्ज भी रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? सोचिए उस पल के बारे में जब भरोसा टूटता है, जब अपनों की सच्चाई सामने आती है और जब मोहब्बत नफरत में बदलने लगती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जीनिया को आखिरकार वो मौका मिल जाता है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। शहराम को उसके अपने ही घर वालों से दूर करने का मौका। और वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती, क्योंकि उसके इरादे साफ नहीं बल्कि बेहद खतरनाक हैं। दूसरी तरफ शहराम पहले ही रिहान के साथ हुई लड़ाई की वजह से अंदर से टूटा हुआ है। उसकी बहन शानजे डरी हुई है और उसकी माँ का रवैया उसके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने जैसा है। हर बात का इल्ज़ाम उसी पर डाल दिया जाता है, उसे ही कसूरवार ठहराया जाता है। और यही वो कमज़ोरी है जिसे जीनिया बहुत चतुराई से पहचान लेती है। वो शहराम के पास जाती है, उसके दुख को समझने का नाटक करती है, उसके हमदर्द बनकर उसके दिल में अपनी जगह बनाने लगती है। वो धीरे धीरे उसके कान भरती है, उसे यकीन दिलाती है कि उसके अपने ही लोग उसकी कद्र नहीं करते, कि वो हमेशा गलत समझा गया है। और यही जहर धीरे धीरे शहराम के दिल में उतरने लगता है। वो खामोश होकर सब सुनता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो अपनी माँ के व्यवहार से बेहद आहत है। और यहीं से रिश्तों में दरार गहरी होने लगती है। उधर फरियाल का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है। उसे जब ये एहसास होता है कि उसके साथ सिर्फ एक मोहरे की तरह खेला गया है, तो वो सीधी सीरत बेगम के पास पहुंचती है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और गुस्सा भी। वो सवाल करती है कि अगर इतनी नफरत थी तो ये रिश्ता बनाने का नाटक क्यों किया गया, क्यों उसकी और उसकी माँ की भावनाओं के साथ खेला गया। उसके हर लफ्ज़ में एक टूटा हुआ भरोसा झलकता है। वो सीरत बेगम पर इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने झूठ बोलकर उसे धोखा दिया ताकि जीनिया की शादी शहराम से करवाई जा सके। और ये सच सुनकर जरार, जो दरवाजे के पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है, अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। उसकी दुनिया जैसे एक पल में बिखर जाती है। जिस माँ को वो सबसे ज्यादा इज्जत देता था, वही इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। ये सोचकर उसका दिल टूट जाता है। वो अपनी माँ के सामने खड़ा होकर सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन अब उसके लिए झूठ और सच में फर्क करना मुश्किल नहीं रहा। उसकी आंखों से पर्दा उठ चुका है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब महक की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और मजबूरी में महक को वापस आना पड़ता है। अस्पताल का वो मंजर दिल दहला देने वाला होता है। महक अपनी माँ को आखिरी सांसें लेते हुए देखती है और उसकी माँ मरने से पहले जो सच बताती है वो महक के दिल को पत्थर बना देता है। वो बताती है कि कैसे सीरत बेगम ने उन्हें अपमानित किया, कैसे उनके कड़वे शब्द उनके दिल में तीर की तरह चुभ गए और उसी सदमे ने उनकी जान ले ली। ये सुनकर महक की दुनिया उजड़ जाती है। उसका प्यार अब नफरत में बदल चुका होता है। जब जरार को उसके आने की खबर मिलती है तो वो भागा भागा उसके पास जाता है, माफ़ी मांगने के लिए, अपने गुनाहों का एहसास जताने के लिए। लेकिन महक अब पहले वाली नहीं रही। वो उसे अपने घर के दरवाजे से ही धक्का देकर बाहर निकाल देती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग होती है। वो साफ कह देती है कि अब उसके दिल में सिर्फ नफरत बची है। और जरार पहली बार समझ पाता है कि उसकी माँ के किए गए गुनाहों ने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी हैं। उधर शहराम पूरी तरह जीनिया के जाल में फंसता जा रहा है। उसे अब वही सच्ची लगने लगी है और वो अपनी माँ से दूर होता जा रहा है। हर दिन हर पल जीनिया उसे और भड़काती है, उसके दिल में नफरत के बीज बोती है। वहीं फरियाल अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो ठान लेती है कि वो इस खेल को खत्म करके रहेगी। वो जीनिया की असलियत सबके सामने लाने का फैसला करती है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या शहराम को सही वक्त पर सच्चाई का एहसास होगा या फिर बहुत देर हो जाएगी। क्या जरार अपने किए की सजा भुगतेगा या उसे माफी मिल पाएगी। और क्या सीरत बेगम का घमंड कभी टूटेगा। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि भरोसे से बनते हैं। और जब वही भरोसा टूट जाता है तो सबसे मजबूत रिश्ता भी बिखर जाता है। इसलिए कभी भी अपने शब्दों और फैसलों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एक गलत कदम कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। और जब सच्चाई सामने आती है तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। अब फैसला आपके हाथ में है। सोचिए, अगर आप होते तो क्या करते।